फिर कहते हैं कि सालबी ने अपनी तफसीर में मुजाहिद से ये रिवायत नकल की है कि अल्लाह ताला ने इमाम अली अलैहिस्सलाम पर अपना खुसूसी करम किया था कि हज़रत अली का बचपन था और मक्का में सख्त कहत पड़ गया, जबकि हज़रत अबू तालिब कसीर अयाल थे। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा अब्बास से जो है माली हालात जो है उसके जो है उसके चचा के वो अच्छे थे, यानी अब्बास के। हज़रत ने उनसे फ़रमाया कि चचा अब्बास, आप जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो है वो अयाल जो है उसका कसीर है, तो उनका जो है कहत के हवाले से जो है एक बहुत ज़्यादा यानी कहत है, तो इस हवाले से उनका जो बोझ कम किया जाए। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए, उन दोनों ने कहा कि आपके हालात जब तक बेहतर नहीं होते तब तक हम आपका बोझ हल्का करते हैं। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा कि आप अकील को मेरे पास रहने दें, बाकी इसके अलावा जो आपको अच्छा लगे, आपका फ़ैसला हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और उन्हें सीने से लगाया, और हज़रत अब्बास ने जनाब जाफ़र को सीने से लगाया। तो यहाँ पर देखें आप लोग कि किस तरह यानी नबी को एक शौक़ था कि इमाम जो है उनके पास रहे इतने जो है। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम मुसलसल रसूल खुदा की तरबियत में रहे, यहाँ तक कि आपको खुदा ने नबूवत पर मबूस फरमाया, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम आपके पैरोकार थे और फ़ौरन आप पर ईमान लाए और आपकी तस्दीक की।